चुड़ैल का साया। रात होते ही लोगों का मन डर और चिंता में डूब जाता था, क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात में लोगों के घरों में घुसती थी और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठा ले जाती। इस डर से गांव के सभी लोग खास तौर पर रात को अपने दरवाजे बंद रखते थे। एक दिन विमला की सास घर के अंदर जा रही थी और उन्हें अपने पड़ोसी से खबर मिली। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल कल्लू को चुड़ैल उठा ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने उसे कहा था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन उसने कहा कि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं रखता। अब देखो, उसे उठाकर ले गई ना चुड़ैल। आप सही कह रहे हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा रखा है। तभी उनका बेटा घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि शाम हो गई है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। तभी उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, चुपचाप अपने कमरे में चला जा, जब तक वो अपना काम खत्म कर नहीं लेती उसे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। खिड़की से विमला को पुकारता है, विमला विमला, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर मैं काम अधूरा छोड़कर आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है, मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठा ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पे घर के अंदर आने दूंगी, मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है, तो अपनी माँ से बोलकर मुझे सोने का कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है, वो आपकी यह मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस के कुछ नहीं है, उन्होंने अपने बेटी के लिए किया ही क्या है। इतना कहकर विमला की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर विमला अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो ना होना ही है। वह बाहर जाता है और दरवाजे पर लिखा होता है, चुड़ैल कल आना। उसने उसे काट कर चुड़ैल आज आना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। फिर अलमारी के पीछे छुप जाता है। अंधेरा होते ही चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। हा 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 हा, यहाँ कल आना लिखा है। वह आगे बढ़ जाती है। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे, लगता है चुड़ैल आ गई, मर गई रे, ये तो सच में आ गई, कहीं दरवाजा खोलने विमला ना आ जाए। वह यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी अरे, इतनी रात गए कौन आ गया? कहीं खेत में काम करने वाला बिरजू किराया देने तो नहीं आया है? तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। अरे बिरजू, आ रही हूँ, रुक जरा, आज तो मजा ही आ जाएगा, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वो हैरान रह जाती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है, भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनते हो जी, कहाँ हो? देखो चुड़ैल हमारे घर आ गई। अरे बिमला, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है हा 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 हा, और उसे उठाकर आसमान में उड़ जाती है। सभी गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता। चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर बिमला और उसका पति घर के बाहर आते हैं और पिताजी से कहते हैं, हमने तो घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखा हुआ था, चुड़ैल हमारे घर कैसे आ गई? अरे ये क्या, किसी ने इसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख दिया है। ये किसने किया? ये जरूर किसी गांव वालों की ही शरारत होगी। मैं अभी पता लगाता हूँ। ठहरो बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ही किया है। इस लालची औरत को सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज रोज तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मुझे लगा कि इस लालची औरत को सबक सिखाने की जरूरत है, इसलिए मुझे यही तरीका सही लगा। अब क्या करें? माँ जी को वापस कैसे लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं,
तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। विमला अकेले ही हाथ में मसाल लेकर इतने घने जंगल में घुस जाती है। हे भगवान, कृपया मेरी बहू का साथ देना। वो जंगल में चुड़ैल की तलाश करती रहती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। विमला बहुत डर जाती है। फिर वो चुड़ैल से कहती है कि माँ जी को छोड़ दो, भले ही तुम मेरी जान ले लो। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपने खून से मेरी प्यास बुझानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप माँ जी को छोड़ दो और यहाँ से उन्हें जाने दो। नहीं नहीं विमला, तुम मुझ जैसी लालची औरत के लिए अपनी जान मत दो, मैं इसी लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? जल्दी फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाएगा? तभी राजेश अपने साथ गाँव वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। चुड़ैल इतने सारे लोगों को देखकर वहाँ से भागने लगती है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गाँव वालों, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहती भी वह वहाँ से भाग जाती है। विमला, हम सब तुम्हारी बहादुरी देखकर दंग रह गए। तुमने जो आज किया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। देख लालची औरत, तुम इसे कितनी दुख देती हो और आज इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद गांव वाले एकजुट होकर चुड़ैल को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं और विमला की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। अब गांव में फिर से शांति और सुरक्षा का माहौल बन जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बहू भी किसी की बेटी होती है, इसलिए बहू पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।